अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, आज बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जुम्मा जो है वो अच्छा साबित होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अहम रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। उनमें सबसे पहले साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही हैं। उसके अलावा ताहिर सादिक और उमर असलम, इन 3 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है, जबकि अभी 2 उम्मीदवार बाकी हैं। उनकी कुछ देर बाद समाअत भी होनी है, जिसमें सनम जावेद और शौकत बसरा है। उनके मुकदमात की भी समाअत आज होगी। मुमकिन तौर पर आज उन्हें भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। यकीनन बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुशखबरियाँ मिलने लगी हैं। यूँ लग रहा है कि इंतखाबात में अब जो है वो ग्राउंड सजेगा और जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि PTI की जो पिच है वो भी काजी फायज़ ईसा साहब ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देकर छीन ली है, तो उसका शायद कुछ रिलीफ इनको अब मिलने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और अब इलेक्शन भी जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड होते जा रहा है। मरियम नवाज़ सीनियर सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जियो से वाबस्ता हैं और आज इन तमाम मुकदमात में जो है वो केस के समातों के दौरान कवर कर रही थी। मरियम, सबसे पहले तो ये बताएगा कि आज यकीनन हमने माजी में देखा है कि जुमा मुस्लिम लीग नून पे भारी पड़ता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। आज भी यही हुआ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक रिलीफ भी जुम्मे को मिला था। साइफर केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को बेल भी जुम्मे को मिली थी। और फिर जब खैर एक जुम्मा थोड़ा सा भारी साबित हो गया था जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपील यहाँ मुस्तरद हुई थी। लेकिन आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सारे उम्मीदवारों के लिए जिनके केसेस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत में नहीं थे, उनके लिए जुम्मा मुबारक साबित हुआ। परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। उसके अलावा जो अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। उसके अलावा जो हैं उमर असलम जो कि खुशाब से हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। मोस्ट प्रोबेबली सनम जावेद और शौकत बसरा को भी इजाज़त दे दी जाएगी। तो आज के केसेस में कुछ जो जजेस के रिमार्क्स थे वो कुछ जवाब थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उन इक़दामात के या उन फैसलों के जो कि पिछले कई हफ्ते से दिए जा रहे हैं। आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ तफ़सीली फ़ैसला आया। तफ़सीली फ़ैसले के अंदर बजाय दिफ़ा करने के अपने उन वजूहात के, चीफ जस्टिस ने आइन की शिक्कें, आइन की तमाम तरमीमें, इलेक्शन एक्ट को रिप्रोड्यूस किया। लेकिन आज जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उमर असलम, पहले उमर असलम के केस में और फिर बाद में परवेज़ इलाही के केस में काफ़ी सारी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई सुप्रीम कोर्ट में भी। और वो कुछ ऐसे कि पहले आर्टिकल 17 का हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुबह, और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 17 तो ये कहता है कि बुनियादी हक है हर शख्स का इंतखाबात लड़ना, जब तक कि कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ना उस पर आयद हों, यानी कोई कोई ठोस वजूहात ना हो। तो वो उन्होंने उमर असलम के केस में भी यही कहा कि जब कोई शख्स इश्तिहारी नहीं रहा, और अगर वो है भी तो वो प्रूवियन दिखा दें, लॉ की वो शिक दिखा दें जो रोकती है किसी मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से। उन्होंने कहा कि इंतखाबात बुनियादी हक है और आप किसी शख्स को ये सज़ा नहीं दे सकते कि वो इंतखाबात ना लड़े। उसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखिल ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि कौन इश्तिहारी है कौन नहीं, ये अदालतों का काम है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जवाब आवाम को देना है, ना कि आपने उन मुखालिफ फ्रीकैन को जवाब देना है जिनके के जो शिकायतें लेके आपके पास आते हैं और फिर आर ओ स्क्रूटनी करके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देते हैं। सुबह उमर असलम को इजाज़त दे दी गई थी इंतखाबात लड़ने की। उसके बाद परवेज़ इलाही का केस टेकअप होना था, लेकिन परवेज़ इलाही के जो मुखालिफ फ्रीकैन थे वो इंडिविजुअल ज़ाती हैसियत में थे, ठीक है, और ज़ाती हैसियत में होने की वजह से अदालत ने उनको घंटे का वक्त दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर एक वकील जो कि काफ़ी आजकल फेमस हैं, हाफिज़ एहसान खोखर नाम है उनका, वो ब्रेक के बाद उन्हीं जो वो फ्रीकैन थे परवेज़ इलाही के मुखालिफ फ्रीकैन, उनके वकील बन के नमूदार हुए और फिर उन्होंने अदालत के सामने दलाइल देने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है परवेज़ इलाही क्योंकि पहले भी इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, अगर उनके कोई इतने सारे केसेस या इतनी सारी उनकी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के इल्ज़ामात होते तो वो पहले भी कभी इलेक्शन ना लड़ सके होते। तो फिर अदालत ने इस पॉइंट के ऊपर कि जो परवेज़ इलाही हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम एक तो ये था कि 10 मरले का कोई प्लॉट उनका निकल आया था, और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने हर हल्के की कागजात जमा कराते वक्त कोई एक्सक्लूसिव अकाउंट नहीं खुलवाया। तो इन दोनों इल्ज़ामात के ऊपर परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए, और फिर परवेज़ इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि रिटर्निंग अफसर ने हमें जानबूझ के परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद होने का फ़ैसला नहीं दिया कि कहीं हम उसको चैलेंज ना कर लें, उसको डिले किया, हमसे पूछा नहीं, हमें स्क्रूटनी के अमल में शामिल नहीं होने दिया।
और फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं ये कि वो 10 मरले का प्लॉट जो है वो आपने डिक्लेयर नहीं किया, वो हैरत अंगेज़ तौर पर एक ही वक्त परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही तीनों जो कि इंतखाबात लड़ना चाहते हैं उनके नाम पे निकल आता है। और फिर आपको पता है अदालत में बहुत सारी डबल मीनिंग बातें भी हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि जो आपके मुखालिफ हैं वो कोई जब फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि अगर आप ये जो डिक्लेरेशन है ना कि ये इतनी इतनी सी चीज निटी ग्रिटीज में पढ़ रहे हैं और हमें एक मज़हक का खेस एक्सरसाइज का सामना करना पड़ा है, अदालत इसको ख़त्म कर दे तो शायद ये हम इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो जैसे जमाल मंदुखेल उन्हें कहते हैं कि वो फिर कुछ और निकाल लाएंगे, यानी जिक्र नहीं किया कि वो कौन है, बट एवरीबडी नोज कि वो कौन है। और उसका जिक्र जजेस ने भी किया। फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने जब ये सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि 10 मरले का प्लॉट है, तो कहते हैं वकील के जो मुखालिफ फरीक के वकील थे कि उनको पटवारी से पता चला। तो जैसे अतर मनिल्ला ने कहा कि पटवारी तो सरकारी होता है, तो इसका मतलब है निगरान हुकूमत नहीं चाहती कि परवेज़ इलाही इलेक्शन ना लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने इस बात पे भी हैरत का इज़हार किया कि उन्होंने कहा ये बहुत स्ट्रेंज और अजीब बात है कि एक ही जमात के साथ यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं और किसी और पार्टी को इन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये भी कहा कि आप एक जो जो आरओज़ हैं, रिटर्निंग अफसर है जो कि इलेक्शन कमीशन के की जानिब से, उसका काम किसी को इंतखाबात से रोकना नहीं है, बल्कि इंतखाबी अमल को आसान करना है ताकि सब लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी उनकी बात को इंडोर्स करते हुए ये कहा कि आरओ ने डिफ्रेंचाइज नहीं करना होता, इनफ्रेंचाइज करना होता है ताकि इंतखाबी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। उन्होंने आर्टिकल 17 का दोबारा हवाला दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जताया कि आर्टिकल 17 कहता है कि सब लोगों को मसावी हक है पार्टी बनाने का, इंतखाबात में हिस्सा लेने का और फिर अवामी नुमाइंदगी का। तो खैर इसके बाद परवेज़ इलाही के जो मुखालिफ फरीक थे, ज़ाहिर है कि उन्होंने जो फैसलों का हवाला देने की कोशिश की, वो फ़ैसले भी इस केस पे लागू नहीं होते थे। तो अदालत ने बिलाशुबा परवेज़ इलाही को इजाज़त देने के साथ-साथ अब बहुत सारे उसूल भी तय करने हैं। जस्टिस अतर मनिल्ला बेंच में है, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में है, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच में है। तो अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जब इसका रिटन या इसका तफ़सीली फ़ैसला आएगा, तो उससे शायद पीटीआई के जो बहुत सारे मसाइल वो इस टाइम फ़ेस कर रही है, उससे वो निकल आएगी और फिर उनकी दाद रसी भी होगी। तो ये बेसिकली आज के केसेस थे जिसमें पीटीआई को रिलीफ मिला। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अदालत में जो एक केस था आरिफ अब्बासी का, उसमें क्योंकि आरिफ अब्बासी के वकील की तैयारी भी नहीं थी, आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने जो पेश होने वाले वकला थे वो कभी बहुत कम होता है कि वो केसेस हारे। सुबह बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, बाद में फैसल सिद्दीकी थे और फैसल सिद्दीकी के साथ एक बड़ी टीम थी और ये नहीं लग रहा था कि वो केस हारेंगे। लेकिन जो वकील चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की अदालत में पेश हुए, वो कुछ तैयारी के साथ भी नहीं आए थे और फिर जो आरिफ अब्बासी हैं वो इश्तिहारी हैं, उन्होंने सरेंडर भी नहीं किया और वो अपनी कैंपेन भी सरेंडर किए बगैर चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि जब कानूनी निकात पे आप अदालत को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो फिर अदालत से आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा। और चीफ जस्टिस का लेकिन वो एक जो हम मजाक कर रहे थे कल कि अगर चीफ जस्टिस के बाद पीटीआई का केस लगा रिलीफ नहीं लगेगा, वो मजाक किसी तरह सच साबित हो गया। लेकिन ग्राउंड जो थे वो चीफ जस्टिस के सामने ठोस नहीं रखे गए थे, इसलिए वो रिलीफ नहीं दे सकते थे। अच्छा मरियम, आज की समात के दौरान एक चीज़ हमने देखा कि जस्टिस अतर मनिल्ला वैसे अपने रिमार्क्स के हवाले से तो बड़े माहिर भी हैं, बड़े मशहूर भी हैं। आज उन्होंने एक जुमला कहा कि कोई भी जो है ना किसी भी उम्मीदवार को बाहर नहीं कर सकता है, अवाम के पास जाएं और अवाम के पास ही ये इख्तियार है कि किसी को मुस्तरद करते हैं, किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी को इक़्तिदार में लाते हैं। जैसे अतर मनिल्ला, आपको याद होगा इससे पहले जब अभी पार्टी डेट इलेक्शंस के डेट का मामला नहीं आया था, तो वो वाले बेंच में भी शामिल थे चीफ जस्टिस के साथ। तभी वो बार बार कहते थे कि फैसला आवाम को करने दें, मुल्क ने बहुत देख ली डिक्टेटरशिप। फिर जब उन्होंने साइफर केस में नोट लिखा, तो उस नोट में भी उन्होंने ये कहा था कि इंतखाबात जब सर पे खड़े हों तो एक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला अब रोक दें। मुल्क की आधी ज़िंदगी जो है वो डिक्टेटरशिप और आमरीत में गुजर गई है, तो मुल्क को सांस लेने दें, उसको फलने फूलने दें जमहूरियत को। तो वही उनका पॉइंट था, आज भी उन्होंने वही इंडोर्स किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को मुखातिब करके कहा कि आप पार्टी नहीं है और आपका काम नहीं है कि आप किसी के खिलाफ केसेस को प्लीड करें, बल्कि आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन कमीशन भी अवामी इदारा है और उसने भी जवाब आवाम को देना है। तो ये वो पॉइंट था जो कि बार बार इंडोर्स होता है और आज भी किया गया। और जस्टिस अतर मनिल्ला का तो ये पॉइंट आपको पता है क्लियर है। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया पर उनके ठीक पॉइंट के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना अब बनाया जाएगा। अच्छा मरियम, बस आखिरी सवाल है आपसे कि इस तमाम प्रोसेस के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई उम्मीदवारों को रिलीफ मिल जाए, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट पेपर्स की छपाई इस वक्त जारी है, तो उस हवाले से आज अदालत ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है बैलेट पेपर्स जो छप चुके हैं या जो छप रहे हैं?
देखिए, बैलेट पेपर्स का मामला कल भी आया था। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाया था, लेकिन उनकी उस बात को खातिर में नहीं लाया गया था और सनाउल्लाह मस्तीखेल को रिलीफ दे दिया गया था। आज भी इलेक्शन कमीशन ने जब अदालत के सामने ये मामला रखने की कोशिश की उमर असलम के केस में कि बैलेट पेपर छप चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बैलेट पेपर छप चुके हैं तो क्या हुआ? आप हम सिर्फ इसलिए किसी शख्स को इंतखाबात ना लड़ने दें कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर छाप दिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ना और इंतखाबात में हिस्सा लेना हर शख्स का बुनियादी हक है, और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर किसी शख्स को उसके बुनियादी हक से नहीं महरूम किया जा सकता कि इलेक्शन कमीशन को कोई टेक्निकल जो है वो ग्लिचेस का सामना करना पड़ा है। तो खैर ये मामला आया था और अदालत ने वाजे कर दिया। अच्छा किया, गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ने वैसे तो इस मामले को नहीं टेकअप किया था, लेकिन उन्होंने खामोशी भी रखी थी, जिसकी वजह से उनके ऊपर एतराज़ हो रहा था। लेकिन आज के बेंच ने खुल के ये कह दिया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। और ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको जहन में रखना चाहिए था ना कि लोग आएंगे, अभी तो अदालतों में केसेस हैं, तो क्यों इलेक्शन कमीशन इतना तेज़ प्रोसेस करके उसने सारा कुछ ख़त्म कर लिया। तो उनको ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि कौन कौन से हलकों से अभी उम्मीदवारान फाइनल नहीं हैं या वो अदालतों में गए हुए हैं, तो उनको रिलीफ मिल सकता है, आज मिल सकता है, हो सकता है इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी मिल रहा हो। तो ये छपाई वाला मामला जो बैलेट पेपर की प्रिंटिंग वाला है, आई थिंक ये अननेसेसरी मामला है। इलेक्शन कमीशन की इंटरनल एक्सरसाइज है, उनको देखना चाहिए। इतना बड़ा इदारा है, 5 साल बाद तो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, बल्कि 5 साल से भी ऊपर हो चुका है वक्त, तो फिर इतनी इससे पॉइंट के ऊपर तो तैयारी उनको रखनी चाहिए ना। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन कुछ और मामलात में ज़्यादा बिजी है, उनको अपनी तौहीन में और अपने दिए हुए फैसलों को अदालतों में जाके डिफेंड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो शायद वो ये छोटी छोटी जो चीज़ें जो उनकी जिम्मेदारी में आती हैं उनसे थोड़े से वो उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं। बेचारों की गलती कोई नहीं है। चलें, थैंक यू मरियम। यकीनन आपने जो है हमारे नाज़रीन के सामने वो तमाम तफसीलात रखी कि आज किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बिल आखिर जुम्मे के दिन रिलीफ मिल रहा है, और अब तक चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी हैं, उन्हें रिलीफ मिल गया। उसके साथ साथ जो है उमर असलम है उन्हें मिला, और उसके अलावा जो ताहिर सादिक हैं उन्हें भी रिलीफ मिल गया, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। और अब 2 मुकदमात रहते हैं, वो भी आज ही उसकी समाअत होनी है। एक तो सनम जावेद हैं, लाहौर से, आपको पता है 3 हलकों से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं, एक कौमी असम्बली का, 2 सूबाई असम्बली का, और वो इस वक्त जेल में भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या रहनुमा, उनमें बड़ी पॉपुलर भी हैं। और आज कुछ सिक्योरिटी एहलकार मुझसे पूछ रहे थे, मेरे कैमरामैन से पूछ रहे थे कि क्या सनम जावेद सुप्रीम कोर्ट आ रही है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिक्योरिटी एहलकारों की बात बता रहे हैं, कहते हैं कि हमने उनसे मिलना है, हमने उन्हें देखना है। मतलब इस तरह लोग मोहब्बत करते हैं उनसे। और फिर शौकत बसरा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी का भी मामला है। तो ये दोनों मुकदमात कुछ देर बाद होंगे, तो उस हवाले से जब केस की समाअत होगी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के इन फैसलों के बाद ये बात साबित होने लगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड, जो एक शिकवा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन ली है इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर, अब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिलनी शुरू हो गई। और यकीनन अगर इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फील्ड मिल गई, तो जो इंतखाबात में जो एक कुछ जो सर्वे आपके सामने है, पब्लिक के सामने है, जो सर्वे चल रहे हैं कि 60 से 70%, 80% की भी, 82% की बातें हो रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो विन कर सकते हैं। यकीनन ये बड़ा अहम मरला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है सुप्रीम कोर्ट से, और 3 का हो चुका है, 2 का भी मुमकिन तौर पर ये हमें उम्मीद है। और जिस तरह मरियम ने भी कहा, जिस तरह 3 मुकदमात में फ़ैसला आया, उसी तरह के उन 2 मुकदमात में भी अगर फ़ैसला आ जाता है तो उसके बाद और कई मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो इन तमाम मुकदमात का अब एक ही जो है वो पेराया है, एक ही तरीक़ार है। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब एक और मुकदमा जो PP-19 से, रावलपिंडी से मोहम्मद आरिफ अब्बासी का मुकदमा था, उनके अपने वकील की गलतियां थी और फिर साथ उनकी अपनी भी गलतियां थी। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने उस केस में, क्योंकि चीफ जस्टिस की सरबराह में 3 रुकनी बेंच समाअत किया, उसमें रिलीफ तो नहीं मिल सका। उसकी वजह वकील की अपनी गलतियां थी, वकील डिफेंड नहीं कर सके अपने मुवक्किल को। और ये कहा गया कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से कि वारिस खान थाने में उनके खिलाफ 2 FIR हैं, और आप जो हैं उस 2 FIRों की ज़मानत भी नहीं करवा रहे, शहर में आप खुलम खुला घूम रहे हैं। और उसके अलावा फिर आपने जो कागजात नामजदगी में फॉर्म है, उसमें ये ऑप्शन था आपके ऊपर मुकदमात हैं या नहीं है, तो आपने उन मुकदमात का भी वहाँ पर जिक्र नहीं किया, और बाद में एक आप बयान हल्फी दे रहे हैं। और फिर आपने तैयारी भी नहीं करके आए। इस बुनियाद पर आज उनकी दरख्वास्त, क्योंकि उनके अपने वकील की गलती की वजह से ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने खारिज की है। लेकिन
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल की जानिब से आज इन 3 मुकदमात के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में उनके उम्मीदवारों के इलेक्शन लड़ने की जो इजाज़त मिली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का ये जुम्मा बड़ा मददगार साबित हो रहा है। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।